राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि सच्ची खुशी कहाँ छिपी होती है? लोग दौड़ते भागते हैं, पैसे में, रिश्तों में और शोहरत में खुशी ढूंढते हैं। फिर भी दिल में एक खालीपन सा क्यों रह जाता है? हर सफलता के बाद भी एक बेचैनी क्यों बनी रहती है? कृष्ण हमें यही समझाते हैं, खुशी कोई बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर ही होती है। जिस दिन आप स्वयं को खुश रखना सीख जाएंगे, दुनिया की कोई भी ताकत आपको दुखी नहीं कर पाएगी। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई अपने ही मन से होती है। बाहर की लड़ाइयां तो बस नतीजा भर हैं। असली जीत तब मिलती है जब इंसान अपने भीतर संतुलन पा लेता है। सोचिए, अगर आपका मन ही आपके खिलाफ हो जाए तो फिर दुनिया में आपको कौन बचा सकता है? और अगर आपका मन आपके साथ हो तो फिर आपको हराने वाला कौन हो सकता है? लोग कहते हैं, उसने मुझे दुख दिया, उसने धोखा दिया, पर कृष्ण कहते हैं, दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि हमारी अपनी उम्मीदें और अपेक्षाएं होती हैं। अगर आप सीख जाएं कि हर हाल में खुद को कैसे संभालना है, तो किसी का भी व्यवहार आपको तोड़ नहीं पाएगा। जीवन की असली कला यही है, खुद को खुश रखना। एक पल रुककर सोचिए, क्या खुशी सच में उन चीज़ों में है जो आपके पास नहीं है, या फिर वो उस संतोष में है जो इस पल आपके पास मौजूद है? कृष्ण का संदेश साफ है, जो मिला है वही पर्याप्त है। ईश्वर ने वही दिया है जो आपके लिए सही है। तो क्यों ना आज से शिकायत छोड़कर आभार मनाना शुरू करें? याद रखें, जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं तो दुनिया भी आपकी नकल करने लगती है। अगर आप उदास रहेंगे तो आसपास का माहौल भी भारी लगेगा, और अगर आप मुस्कुराएंगे तो सबसे अंधेरे पल भी रोशन हो उठेंगे। यही आत्मशक्ति है, यही कृष्ण की वाणी है। कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपने भीतर ही सुख ढूंढ लेता है वो कभी खाली नहीं रहता। जो बाहरी चीजों से उम्मीद लगाए रहते हैं उनका जीवन यूं बीतता है, आज पैसा नहीं मिला, दुखी, कल इज्जत नहीं मिली, परेशान, परसों किसी ने तारीफ नहीं की, बेचैन। ऐसा जीवन कैसा जीवन? ये तो एक कैद है, एक बंधन है। लेकिन जिसने ये रहस्य जान लिया कि असली खजाना भीतर ही है, वो कभी नहीं टूटता। जीवन का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। कभी पहाड़ जैसी मुश्किलें आती हैं, कभी रेगिस्तान जैसी प्यास लगती है, तो कभी आंधी जैसे तूफान आ जाते हैं। लेकिन अगर इंसान ठान ले कि मुझे अपनी शांति नहीं खोनी है, तो पूरी दुनिया उसके आगे हार मान लेती है। और ये शक्ति सिर्फ ज्ञान से आती है, वही ज्ञान जो कृष्ण ने गीता के रूप में दिया। अर्जुन की तरह हम सभी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम भटक जाते हैं, सोचते हैं क्या सही है, क्या गलत, किस रास्ते चले। ऐसे समय में हमें सहारे की तलाश होती है, पर कृष्ण कहते हैं, असली सहारा आपके भीतर ही है। आपकी अंतरात्मा, आपका विवेक, वही आपका सच्चा मार्गदर्शक है। जब आप खुद को सुनना सीख जाते हैं तो जीवन की आवाज़ साफ सुनाई देने लगती है। खुद को खुश रखने का मतलब ये नहीं कि आप समस्याओं से भागें, बल्कि इसका अर्थ है, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मन को बिखरने न देना, मुस्कान न छोड़ना, आत्मबल बनाए रखना, यही असली जीत है। और जब कोई इंसान ऐसा कर लेता है तो दुनिया भी उसकी ताकत को सलाम करती है। याद रखें, जो इंसान हर हाल में संतुलित रहता है वो दूसरों को भी ताकत देता है। अगर आप भीतर से मजबूत हैं तो आपकी मौजूदगी ही दूसरों के लिए सहारा बन जाती है। यही अवस्था कृष्ण स्थित प्रज्ञ कहते हैं, जिसे न दुख हिला पाए न सुख बहका पाए। कृष्ण का संदेश है, जीवन की सबसे बड़ी ताकत आत्मनिर्भरता है। अगर आपकी मुस्कान दूसरों के व्यवहार पर निर्भर है तो आप हमेशा कमजोर बने रहेंगे। लेकिन जब मुस्कान आपके अपने फैसले से जन्म लेती है तो कोई उसे छीन नहीं सकता। सोचिए, नदी जब बहती है तो उसे पहाड़, पत्थर, गड्ढे सब मिलते हैं। क्या नदी रुक जाती है? नहीं, वो अपना रास्ता खुद बनाती है। ठीक वैसे ही इंसान को भी हालात के अनुसार खुद को ढालना होता है। कठिन रास्ते डरने के लिए नहीं होते, वे रास्ता बनाने के लिए होते हैं। अक्सर लोग कहते हैं, जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा, पर सच ये है, जब आप खुश रहना सीख लेंगे तभी सब ठीक दिखाई देने लगेगा। क्योंकि दुनिया वैसी ही दिखती है जैसी आपकी नज़र होती है। अगर नज़र निराशा से भरी है तो स्वर्ग भी नर्क लगेगा, और अगर नज़र विश्वास से भरी है तो नर्क भी एक सीख बनकर स्वर्ग जैसा अनुभव देगा। कृष्ण सिखाते हैं, खुशी एक साधना है, इसे रोज चुनना पड़ता है। सुबह उठकर मन में ये संकल्प लें कि चाहे आज कुछ भी हो, मैं अपनी शांति नहीं खोऊंगा। यही वचन आपके दिन को मजबूत बना देगा। और अगर दिन में कभी हार मानने का मन करे तो अपने भीतर कृष्ण की आवाज़ सुने,
डर मत, मैं तेरे साथ हूं। खुद को खुश रखना ये नहीं कि दूसरों से मुंह मोड़ लें, बल्कि इसका अर्थ है अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर लेना कि बाहरी तूफान भी आपको हिला न सके। जिस तरह गहरी जड़ वाला पेड़ तूफान में भी नहीं गिरता, वैसे ही जो व्यक्ति भीतर से स्थिर है उसे कोई भी मुसीबत हिला नहीं सकती। हमारी बड़ी गलती ये है कि हम दुख का कारण बाहर ढूंढते हैं, कभी हालात को, कभी परिवार को, कभी समाज को, कभी किस्मत को। लेकिन गीता कहती है हमारा सुख दुख हमारे विचार तय करते हैं। बाहरी दुनिया तो बस घटनाएं लाती है, लेकिन हमारे विचार तय करते हैं कि उनका असर हम पर कैसा होगा। अगर आप मन को काबू में कर लें तो दुख का प्रभाव अपने आप खत्म हो जाता है। सोचिए, युद्ध के मैदान में अर्जुन ने हथियार डाल दिए थे, अपने ही लोगों को देखकर विचलित हो रहे थे, लेकिन कृष्ण ने समझाया जब तक आप भावनाओं के गुलाम रहेंगे सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। मन पर नियंत्रण, यही जीवन की हर लड़ाई जीतने की कुंजी है। खुश रहना छोटी बात नहीं, ये गहरा निर्णय है। जब इंसान ठान ले कि वो अपनी ऊर्जा नकारात्मक बातों पर नहीं खर्च करेगा तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। लोग उसकी उपस्थिति में ही शांति महसूस करने लगते हैं। जब मन प्रसन्न होता है, खाना स्वादिष्ट लगता है, घर सुकून देता है, रिश्ते हल्के लगते हैं, क्योंकि असली बदलाव बाहर नहीं भीतर होता है। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं अपने मन को जीत लो, यही सबसे बड़ी जीत है। खुशी का मतलब ये नहीं कि जीवन में दुख आना बंद हो जाए। दुख तो आएंगे ही, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आप उन्हें कैसे देखते हैं। अगर आप उन्हें बोझ समझेंगे तो वे आपको दबा देंगे, लेकिन अगर आप उन्हें सीख का रूप दे देंगे तो वही दुख आपको मजबूत बना देंगे। यही गीता का सार है। हर स्थिति को दुश्मन नहीं, गुरु की तरह देखो। हर सुबह दो रास्ते होते हैं, या तो बीते कल की शिकायतें ढोते रहो या नए दिन को एक अवसर की तरह अपनाओ। कृष्ण सिखाते हैं बीता हुआ कल बदल नहीं सकता, लेकिन आज की सोच बदल सकती है, और यही सोच आने वाला कल बदल देती है। मन को रोज अच्छी ऊर्जा चाहिए, जैसे शरीर को भोजन चाहिए। अगर मन में कड़वाहट, ईर्ष्या, शिकायतें भरते रहेंगे तो चेहरा चाहे हंसता दिखे, भीतर आप खोखले होते जाएंगे। वहीं अगर आप कृतज्ञता, संतोष और विश्वास अपनाएंगे तो जीवन का हर पल अनमोल लगेगा। याद रखें, सुख बाहरी चीजों से आता है, लेकिन शांति भीतर से आती है। बाहरी चीजें क्षणिक होती हैं, भीतर की स्थिरता ही सच्चा आनंद देती है। कृष्ण कहते हैं योगी वो है जो हर हाल में संतुलित रहे। अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लीजिए। आपका जीवन आपका है। अगर आप दूसरों की राय के चक्कर में खुद को दुखी करेंगे तो अंत में कुछ भी हाथ नहीं आएगा। पहले खुद का सम्मान करो, यही सम्मान धीरे धीरे आंतरिक सुख में बदल जाता है। खुश रहने का अर्थ है हर स्थिति को अवसर में बदल देना। अगर जीवन कठिन रास्ता दे, समझिए वो आपको मजबूत बना रहा है। अगर जीवन अकेला कर दे, समझिए वो आपको आपके असली स्वरूप से मिलवा रहा है। इस नज़रिए से देखेंगे तो हर कठिनाई में छुपा उपहार दिखाई देगा। कई बार लगता है सब हमारे खिलाफ है। रिश्ते टूटते हैं, काम में मुश्किलें आती हैं, समाज आलोचना करता है। ऐसे में हम टूटने लगते हैं, लेकिन कृष्ण सिखाते हैं टूटना हार नहीं है। असली हार तब होती है जब आप उठना छोड़ देते हैं। जब हालात कठिन हो, खुद को याद दिलाएं, मैं इन परिस्थितियों से बड़ा हूँ। कई बार हम खुद को इतना कमज़ोर मान लेते हैं कि दूसरों की एक छोटी सी बात भी हमें दुखी कर देती है, लेकिन कृष्ण ने कहा है जो अपनी आत्मा को पहचान लेता है उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। अगर आपको एहसास हो जाए कि आप सिर्फ शरीर नहीं बल्कि एक अनंत आत्मा है, तो आलोचना, ताने, धोखा कुछ भी आपको ज़्यादा देर तक विचलित नहीं कर सकता। यही जागरूकता असली खुशी की नींव है। खुश रहने का एक और रहस्य है दूसरों की सेवा। जब आप सिर्फ अपने लिए जीते हैं तो खुशी सीमित होती है, लेकिन जब आप दूसरों के जीवन में मुस्कान लाते हैं तो भीतर गहरी संतुष्टि जन्म लेती है। निस्वार्थ कर्म ही योग है। याद रखें, खुशी कभी भविष्य में नहीं मिलती। बहुत लोग सोचते हैं जब ये मिलेगा तब खुश रहेंगे, लेकिन जो आज खुश रहना नहीं सीखता वो कल भी नहीं सीख पाता। इसलिए हर पल को उत्सव की तरह जीना ही असली साधना है। जीवन की सबसे बड़ी कला है छोटी छोटी चीज़ों में आनंद ढूंढना। सुबह की पहली किरण, पक्षियों की आवाज़, किसी की मदद, परिवार के साथ समय, यही क्षण असली धन है, और जो इन्हें पहचान ले वही सच्चा धनी है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका निर्णय है। अगर आपने ठान लिया कि आप सकारात्मक रहेंगे तो दुख आपको छू भी नहीं पाएगा।
हालात सबके लिए एक जैसे होते हैं, लेकिन खुश रहना एक चुनाव है। दुख तब बढ़ता है जब हम खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। कृष्ण कहते हैं, अपना धर्म निभाओ, दूसरों की नकल मत करो। आपकी राह आपकी है, किसी और की राह पर चलकर सुख नहीं मिलता। माफ करना खुश रहने का एक और तरीका है। गुस्सा दिल को भारी करता है, लेकिन क्षमा दिल को हल्का कर देती है। कृष्ण ने दया और करुणा को सबसे बड़ा गुण बताया है। खुशी का अर्थ हमेशा हंसते रहना नहीं, बल्कि भीतर स्थिर रहना है। समुद्र ऊपर से तूफानी दिख सकता है, लेकिन उसकी गहराई हमेशा शांत रहती है। वैसे ही आंतरिक शांति ही असली सुख है। जीवन की सुंदरता तभी महसूस होती है जब आप वर्तमान को अपनाते हैं। अतीत की जंजीरें और भविष्य की चिंताएं जीवन का वर्तमान छीन लेती हैं। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही जीवन को आसान बनाता है। हर छोटी बात पर गुस्सा करना अपनी ऊर्जा बर्बाद करना है। समझदारी ये है कि किस बात को महत्व देना है और किसे अनदेखा करना है। यही समझ आपको शांति और खुशी दोनों देती है। कभी दोस्त बदलते हैं, कभी अपने दूर हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण सिखाते हैं, सबसे बड़ा भरोसा अपनी आंतरिक शक्ति पर करो। आत्मविश्वास वो दीपक है जो सबसे अंधेरी रात में भी रास्ता दिखाता है। खुश रहने का आखिरी रहस्य है शुक्रिया अदा करना। जब आप ध्यान देते हैं कि आपके पास क्या है, तो जीवन सुंदर दिखने लगता है। आभार वो चाबी है जो भीतर के आनंद को खोल देती है। कृष्ण कहते हैं, इंसान वही है जो अपने कर्मों से दुनिया को बेहतर बनाता है। जो प्रतिदिन दूसरों के जीवन में कुछ अच्छा जोड़ते हैं, वे कभी अकेलापन महसूस नहीं करते। उनकी ऊर्जा बहती रहती है और बहती ऊर्जा आनंद बन जाती है। प्रकृति सर्वोत्तम शिक्षक है। सूर्य रोज उगता है, पेड़ छाया और फल देते हैं बिना किसी अपेक्षा के। कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य निभाओ, नतीजा स्वयं आएगा। पेड़ कभी शिकायत नहीं करता कि उसे क्या मिला, वो बस देता रहता है। अगर हम पेड़ जैसा स्वभाव अपना लें तो जीवन में गहरा संतोष आ जाएगा। जो देता है वही सबसे संतुष्ट रहता है। जीवन में तूफान आएंगे, लोग बदलेंगे, हालात डगमगाएंगे, लेकिन अगर आपकी जड़ें भीतर से मजबूत हैं तो आपको कोई हिला नहीं सकता। समुद्र की सतह पर लहरें होती हैं, लेकिन गहराई हमेशा शांत रहती है। वैसे ही आंतरिक शांति ही असली सुख है। कृष्ण कहते हैं, इस पल को जी लो, यही पल ही जीवन है। मुश्किलें आपको रोकने नहीं, जगाने आती हैं। वे बताती हैं कि आपके भीतर अभी भी बहुत शक्ति छुपी है। मन और आत्मा का संतुलन ही जीवन की कुंजी है। मन कहता है बाहर ढूंढो, आत्मा कहती है मैं पहले से पूर्ण हूँ। कृष्ण सिखाते हैं, जो आत्मा का मार्ग चुनता है वही सुखी रहता है। जब कोई आपके खिलाफ बोलता है, मन दुखी होता है, लेकिन अगर उसी समय आप आत्मा को याद कर लें तो दुख मिट जाता है, क्योंकि कोई भी शब्द आपकी असली कीमत कम नहीं कर सकता। पहले खुद को पूर्ण बनाओ, फिर दुनिया को सुख दो। अपनी भीतरी शक्ति को पहचानो, यही असली ताकत है। जो भीतर जुड़ा रहता है वही दूसरों को सच्ची खुशी दे सकता है। अकेलापन दुश्मन नहीं, एक शिक्षक है। अकेले रहकर जो शक्ति मिलती है वो जीवन की हर कठिन घड़ी में सहारा बनती है। अंत में खुद को खुश रखना एक निर्णय है। हर दिन हर पल इसे चुनना पड़ता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। गीता मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें और दिव्य ज्ञान पाते रहें।